भूले हुए निर्माता भगवान ब्रह्मा की शायद ही कभी पूजा क्यों की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाएं आकर्षक देवताओं का एक ब्रह्मांड है, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय लक्षणों और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव विनाशक ब्रह्मा को अस्तित्व का वास्तुकार माना जाता है। हालांकि वह हिंदू पंथ में सबसे कम पूजे जाने वाले देवता के रूप में अलग खड़ा है। उनके लिए समर्पित मंदिर दुर्लभ है और उनका नाम शायद ही कभी दैनिक प्रार्थनाओं में गूंजता है। रचयिता स्वयं भक्ति के धरातल पर क्यों धराशायी हो गया है? इसका उत्तर पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिक आख्यानों के मिश्रण में निहित है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से ब्रह्मा की धारणा को आकार दिया है। ब्रह्मा निर्माता की भूमिका। ब्रह्मा का दिव्य कार्य जीवन का निर्माण करना और ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाना है। ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती के साथ उनकी पत्नी के रूप में ब्रह्मा ज्ञान और रचनात्मकता का स्रोत है। चार वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके चार सिर उनकी सर्वज्ञता और सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतीक है। सृष्टि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद ब्रह्मा की भागीदारी को अक्सर पूर्ण माना जाता है। विष्णु के विपरीत, जो ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखता है, या शिव, जो समय समय पर नवीकरण को सक्षम करने के लिए नष्ट कर देता है। ब्रह्मा के काम को एक बार के कार्य के रूप में देखा जाता है। एक स्थिर भूमिका की यह धारणा आंशिक रूप से समझा सकती है कि वह पूजा में एक केंद्रीय स्थान पर क्यों नहीं है। लोग उन देवताओं की ओर बढ़ते हैं जो अपने जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, उनके भय, संघर्ष और आकांक्षाओं को संबोधित करते हैं। शिव का श्राप। शिव पुराण की एक प्रसिद्ध कथा ब्रह्मा की विरल पूजा की व्याख्या करती है। ब्रह्मा और विष्णु में एक बार इस बात पर बहस हुई कि कौन श्रेष्ठ है। विवाद को हल करने के लिए शिव प्रकाश के एक अनंत स्तंभ, एक लिंगम के रूप में प्रकट हुए और उन्हें इसके सिरों को खोजने के लिए चुनौती दी। विष्णु ने स्वीकार किया कि वह नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला, दावा किया कि उन्होंने केतकी फूल को झूठे सबूत के रूप में सूचीबद्ध करके स्तंभ के शीर्ष को पाया था। ब्रह्मा के छल से क्रोधित शिव ने उन्हें शाप दिया, आपकी पूजा किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। ये कहानी सच्चाई और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। ये सुझाव देती है कि दिव्य प्राणियों को भी उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। ब्रह्मा की विरल पूजा उनके महत्व को खारिज नहीं करती है, बल्कि हिंदू विचार के भीतर स्तरित जटिलताओं का प्रतिबिंब है। सृष्टिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका मूलभूत है, फिर भी उसके मिथक अहंकार, छल और अनियंत्रित इच्छाओं के खिलाफ चेतावनी देते हैं। हालांकि मंदिर कम हो सकते हैं, ब्रह्मा की कहानियों में निहित सबक कालातीत है। जैसा कि हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, ये कथाएं ईमानदारी, विनम्रता और आत्मनियंत्रण के गुणों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सृष्टिकर्ता को अनुष्ठानों में भुला दिया जा सकता है, लेकिन उसका ज्ञान उन लोगों का मार्गदर्शन करना जारी रखता है जो अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं। भृगु का श्राप। एक अन्य कहानी ब्रह्मा की कम हुई पूजा का श्रेय ऋषि भृगु के श्राप को देती है। जब ब्रह्मा ऋषि के प्रति उचित सम्मान दिखाने में विफल रहे, तो भृगु ने घोषणा की कि अब उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं की जाएगी। ये कहानी इस विचार को पुष्ट करती है कि देवताओं के लिए भी सम्मान और विनम्रता आवश्यक है। शतरूपा से लगाव। एक कम झात किंवदंती शतरूपा के साथ ब्रह्मा के मोह को याद करती है, जो उनकी खुद की रचना है। मोह से भस्म। ब्रह्मा ने जहां भी वह गई, उसका पीछा करने के लिए 5वां सिर बढ़ाया। उनके कार्यों से नाराज शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जिससे भक्तों की आंखों में उनका कद और कम हो गया। ये कहानियां ब्रह्मा को एक त्रुटिपूर्ण प्राणी के रूप में दर्शाती हैं, जो अंध पूजा पर नैतिक पाठों पर जोर देती हैं। वे सावधानी की कहानियों के रूप में काम करते हैं, हमें ईमानदारी और विनम्रता के साथ कार्य करने की याद दिलाते हैं। आधुनिक भक्ति परिदृश्य में ब्रह्मा का स्थान, जबकि ब्रह्मा को व्यापक पूजा नहीं मिल सकती है, उनकी उपस्थिति हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का अभिन्न अंग बनी हुई है। उनकी कहानियां नैतिक रूपक के रूप में काम करती हैं, भक्तों को धार्मिकता, विनम्रता
और आत्म जागरूकता के मार्ग की ओर ले जाती है। ब्रह्मा की कहानी हमें पूजा के उद्देश्य पर पुनर्विचार करने की चुनौती भी देती है। क्या यह केवल श्रद्धा के बारे में है, या यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिव्य कथाओं से सबक लेने के बारे में है? सृष्टिकर्ता की यात्रा पर विचार करके हम अपनी खामियों को दूर कर